नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का सक्सेसफुल एजुकेशन के इस चैनल पर। और मैं निखिल भारद्वाज, वही छपरा वाले, नाम तो सुने ही होंगे, आप सभी का इस सक्सेसफुल एजुकेशन के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः हम आप सभी के बीच लंबे समय अंतराल पे मिले हैं और इस लंबे समय अंतराल के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने एक ट्रिक भी पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हर बोल। इस ट्रिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं या आप इस पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस पार्ट 1 को देखिए, फिर पार्ट 2 को देखिए। ऐसे मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पार्ट 2 आपको बिना पार्ट 1 देखे भी समझ में आ जाए। समझिएगा, सबसे पहले यहाँ पे पार्ट 2 के लिए सबसे पहले हमें त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनमें थीटा के अलग अलग यानी अलग अलग एंगल्स के वैल्यूज को रखकर और उनके मान को यहाँ पे कुछ दिया गया है, लिखा गया है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है साइन थीटा, और जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री यानी 0 डिग्री पे जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो उसका वैल्यू होता है 0। थीटा की जगह पर 30 रखते हैं तो साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2। थीटा की जगह जब 45 रखते हैं तो साइन 45 का वैल्यू हो जाता है 1/√2। थीटा की जगह पर जब 60 रखते हैं तो साइन थीटा हो जाता है √3/2। और जब थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखते हैं तो उस समय साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1। ठीक उसी प्रकार आप समझिएगा, ये ठीक जैसे हम इस तरह साइन त्रिकोणमितीय अनुपात जो साइन है उसमें हम ऐसे गए, ठीक उसका अपोजिट जो कॉस में होता है हम लोग लास्ट वाले से इधर वाले को सबसे लास्ट में लिखते हैं। जो फर्स्ट में होगा उसको लास्ट में, जो सेकंड में होगा उसको उधर से लिखते आते हैं। यानी सीधा समझिए, cos थीटा जब थीटा का वैल्यू 0 तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। हमने बोला ना, हम इधर से लिखते हुए आते हैं। cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2 और cos 90 का वैल्यू 0। वैसे ही tan 0 का वैल्यू 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1 एंड tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 जो है वो अभी अनडिफाइंड है, इट मींस अपरिभाषित है। आ गइएगा, cosec 0 अनडिफाइंड, cosec 30 2, cosec 45 √2, cosec 60 2/√3 and cosec 90 is equal to 1, sec 0 1, sec 30 2/√3, sec 45 √2, sec 60 2 and sec 90 undefined, it means अपरिभाषित। cot 0 undefined, cot 30 1, cot 45 1, cot 60 1/√3 and cot 90 0। ओके, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। हाँ चलिए, अब सबसे पहले आपको ये त्रिकोणमितीय अनुपात और उन अलग अलग कोणों पर उनके मान क्या होते हैं इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इससे एक या दो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं, या ऑब्जेक्टिव को यदि साइड में भी हम रखते हैं तो आपके ऐसे भी त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसको बनाने में, या आगे जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आता है उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसलिए इस चीज को गौर फरमाइएगा। और यहाँ से हम शुरू करते हैं आज की क्लास को और टाइप नंबर 1। और इस टाइप 1 में जो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, हम मान निकालने पर वैल्यू फाइंड आउट करने पे क्वेश्चन लेते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब आपको बोला जाएगा कि यहां से ये जो क्वेश्चन है इसका मान निकालिए।
बोलेगा कि मान निकालिए तो साइन 60 डिग्री। अभी देखिए कि साइन 60 थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या रखा हुआ है 60, यानी और त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है साइन, यानी साइन थीटा की जगह पर जब 60 रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है √3/2, यानी साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। अब आइए cos 30, तो अभी हमने पढ़ा cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस आ गया ये cos 60 का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2। आगे समझिएगा, रूट को रूट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा रफ वर्क हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ √3 इंटू √3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फंक्शन है तो सेम फंक्शन को हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो √3 इंटू √3 इज इक्वल टू √9, और 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है। यानी एक चीज हम यहाँ पे सीखे कि जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर हो, जैसे यहाँ √3 यहाँ √3 है, तो उसका डायरेक्ट उसमें से रूट को हटा के हम लोग लिख देंगे। आज समझिए 2 2 जा 4 आ गई, प्लस 1 और 2 2 जा 4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे 4 और 4 का, तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। सो 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4, कैंसिल कर देंगे तो 1, यानी इसका आंसर आ गया 1। चलिए जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। वीडियो क्वालिटी भी ठीक ही है लगभग। चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। मान निकालने पे ही हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए समझिएगा, क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। अब आइए, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको साइन और कॉस ही मिले, आपको अलग अलग 6 में से देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 1 2 3 4 5 6, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। मैंने पहले वीडियो में बता चुका है। और हमें अब tan 30 का वैल्यू निकालना है, तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखने पे tan 30 का वैल्यू क्या रहता है 1/√3 इंटू sec 45 का वैल्यू √2 प्लस tan 60 का वैल्यू आपका हो गया √3 इंटू sec 30 का वैल्यू हो गया 2/√3। आगे चलिए, अब यहाँ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन टर्म तो अप्लाई हो नहीं रहा है। तो √1 को जब √2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2, अब आई इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, तो √3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 प्लस यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल, बच क्या गया 2। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो √3, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम √3 से √3 को डिवाइड किए 1, और 1 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। 1 से √3 को डिवाइड करेंगे √3, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3। यह हो गया हमारा आंसर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम चलते हैं अब टाइप 2 पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। चलिए टाइप 2 में हम लोग चलते हैं। चलिए टाइप 2, चलिए टाइप 2 जो है
वो क्वेश्चंस को प्रूव करने पे बेस्ड होगा, यानी सिद्ध करने पे। सिद्ध करे कि टाइप 2 जो होगा वो प्रूव करने पे क्वेश्चंस होते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बटा में 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री होल इक्वल टू √3/2। देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन सिद्ध करने में होते हैं तो हम वैसे पार्ट को लेते हैं। वैसे इसमें दो पार्ट होते हैं, इक्वल टू के जब बाएं तरफ आइएगा तो इस पार्ट को हम बोलते हैं LHS, और इक्वल टू के जब दाएं हाथ की जाइए तो उस पार्ट को बोलते हैं RHS। यानी प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 होता है LHS और पार्ट 2 होता है RHS। तो हम वैसे पार्ट को लेते हैं, या तो LHS को ले या RHS को ले, जिससे कुछ हल निकल सके। तो यहाँ पे देखिए कि √3/2 को लेते हैं तो इससे तो कोई हल ही नहीं है, बट यदि हम LHS पार्ट को लेते हैं तो यहाँ से कुछ हल है। तो हम हल पे चलते हैं। प्रमाण LHS लेने पर क्या है LHS बाबू? cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। आ गया ये cos 30, जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो यहाँ देखिए cos 30 का वैल्यू क्या जाता है? √3/2 प्लस sin 60 का वैल्यू √3/2 बटा में 1 प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस sin 30 का वैल्यू भी 1/2। अब यहाँ देखिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1√3 प्लस √3 बटा में यहाँ 1 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 1 आ गया। एक √3 और एक √3 मिलकर 2√3/2 बटा में यहाँ देखिए 2 और 1 3 और 1 4 बटा 2 होल इक्वल टू समझिएगा 2√3/2 इंटू, अब ये डिनोमिनेटर पार्ट ये एक अलग भिन्न हो गया, ये एक अलग भिन्न हो गया और ये एक अलग भिन्न हो गया। तो जब दो भिन्न एक ही बटा में होते हैं तो नीचे वाले भिन्न को जब हम ऊपर भेजते हैं तो ये नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यानी 2/4। अर्थात ये भाग में होते हैं, जब ऊपर भेजते हैं तो गुना में बदल जाते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी √3/2। देखिए हमारा RHS पार्ट आ गया। ये आप मत घेरिएगा, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए घेरा हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। समझिएगा, थोड़ी सी मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा। बहुत मेहनत से हम लोग आपके लिए हर एक क्लास को तैयार करते हैं, हर एक वीडियो को तैयार करके बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए अपलोड करते हैं। आप सभी क्लास को अटेंड करते हैं, बहुत खुशी होती है। जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आप सभी लोग उससे अपना पढ़ाई करते हैं, इससे बड़ा मुझे कोई और खुशी नहीं चाहिए। एक और अनाउंसमेंट आप सभी के बीच में करने जा रहा हूं कि हर साल की भांति इस साल भी मेरे द्वारा उन गरीब बच्चों, जो वैसे बच्चे जो अपने पुस्तक को खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हें मां सरस्वती के आगमन के दिन उनके बीच में पुस्तक को वितरण करूंगा। मैं टोटल लिस्ट तैयार कर चुका हूं, कुल 140 सेट किताबों का मुझे वितरण करना है। पिछले बार भी मैंने वीडियो में यह बात बोला था, इस बार भी मैं बोल रहा हूं कि यदि आप लोग सक्षम हैं तो आप हमें सहायता जरूर करें।
जिसका संपर्क सूत्र यदि जो भी सहायता करना चाहते हैं वो दिए हुए संपर्क सूत्र 77 39 40 30 14 पर जरूर एक बार संपर्क करें, क्योंकि आपके कुछ सहयोग करने से एक बच्चा जरूर पढ़ लेगा और पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये सिर्फ कुछ ही लोगों से संभव नहीं है, सभी कोई जब शिक्षित होंगे तभी ये संभव है। और इसको संभव बनाने के लिए हम ही नहीं, आप भी इस काम में लग जाइए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं निखिल सर, वही छपरा वाले।